प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती है कि सावन में महाशिवरात्रि व्रत की दिव्य कथा अवश्य सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए और इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। श्रद्धालुओं, कथा को बिल्कुल पूरी सुनना। अधिकतर लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। और शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि व्रत की कथा बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत ही समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग कर रहे थे और उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त भी हो गया। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, उनका क्या होगा? मेरी पत्नी, उसकी भी दशा क्या होगी? मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह भील शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि कोई ना कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा और उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह भील एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। ही जलाशय के पास बैठ गया कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा और घर पर ले जाऊंगा। इसी प्रतीक्षा में वह भूख प्यास से पीड़ित वहीं बैठा रहा और इस तरह काफ़ी रात हो गई। और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर उस भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही अपने तीर को निकाला उसे मारने के लिए। उसने बाण साधा ही था कि ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े और उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह नहीं जानता था। और इस तरह उस जल और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वह होने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। भील को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली कि तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर भील ने कहा कि आज मेरा परिवार के लोग भूखे हैं। तुम्हें मार कर मैं उनकी भूख मिटा कर आऊँगा और उन्हें तृप्त करूँगा। भील के दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को बाण ताने देखकर हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं?
कहाँ जाऊँ? अच्छा कोई उपाय सोचते हैं। उसने विचार किया और वहाँ इस प्रकार कहा कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मेरे मांस से तुम्हें सुख मिलेगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य मिलता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समय मेरे सभी बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं और मैं उन्हें अपनी बहन या को सौंप कर लौट आऊँगी। कृपया मेरी इस बात को झूठा मत समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है और सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झर से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर पुनः एक बार से उससे प्रार्थना की। इस प्रकार कहना आरंभ किया। हिरनी बोली, हे शिकारी सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ कि मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बचे और तीनों काल में संध्या वंदन न करे तो उसे जो पाप लगता है और पति की आज्ञा का उल्लंघन करने से स्वेच्छा से कार्य वाली स्त्री को जो पाप मिलता है वही पाप मुझे लगे। यह उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले और विश्वघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं। इस तरह अनेक शब्द खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई तब भील ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। जब वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई तो इतने में ही रात का पहला पहर भील के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी जिसका पहले ने स्मरण किया था उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे और उसके द्वारा शिव शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग बची हुई थी तो भी भील के लिए सुखदायक हो गई और हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देखा और पूछा, ये क्या करते हो तुम? भील ने पूर्व उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, भील से मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। मैं अपने स्वामी को सौंप दूँ तो फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। हिरनी की बात सुनकर भील बोले, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा इसमें भी संदेह नहीं है। भील की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए बोली कि हे भील, जो मैं कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कलिप्त धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सूना बिता देता है और मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। हिरनी का ऐसा कहने पर भील ने कहा, ठीक है तुम जाओ। उसके बाद हिरनी जल पीर्वक हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चली जाती है। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी भील के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो भील उसकी खोज में लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को आते देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर भील को बड़ा ही हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उगत हुआ। ऐसा करते समय उसके कुछ जल और बेल पितृ फिर से शिवलिंग पर जा गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। इस प्रकार भगवान ने उस पर अपनी कृपा दिखाई और पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनकर उस हिरनी ने शिकारी की ओर देखा
और पूछा, क्या कर रहे हो? शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा आनंद हुआ और उसने तुरंत कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा स्वस्थ शरीर सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता है, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी शक्ति व्यर्थ चली जाती है। वह परलोक में नरक का भागी होता है। तो हे भील, मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर और उन्हें धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। हिरण के ऐसा कहने पर शिकारी मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ और उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप भी नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। हिरण ने कहा, शिकारी, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। फिर भी शिकारी, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन करने, झूठी गवाही देने, द्रोहर को हड़पने और संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप भी मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, जो अभक्ष्य भक्षण करता है और शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। उनकी बात सुनकर भील ने कहा, जाओ और जल्दी ही लौट कर आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। भील के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला जाता है और वे सब अपने आश्रम में मिले और तीनों ने ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनकर और सत्य के प्रति बंधे हुए उन्होंने यह निश्चय किया कि उन तीनों को वहां अवश्य जाना चाहिए। और इस निश्चय के बाद बालकों को आश्वासन देकर वे सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। और उस समय हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी के बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? हे प्रभु, मैंने ही वहाँ जाकर पहले प्रतिज्ञा की है, इसीलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए, आप दोनों यही रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं भील के पास जाती हूँ, तुम यही रहो। यह सुनकर हिरण बोले, मैं भी वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यही रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों ही बोले, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। फिर उन्होंने अपने बच्चों को सांत्वना देकर पड़ोसियों के हवाले कर दिया और खुद जल्दी से उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ वह महान शिकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें जाते देख उनके सभी बच्चे पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो भी गति होगी वह हमारी भी होगी। उन सभी को एक साथ आते देखकर शिकारी बहुत खुश हो गया और उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय शिव पर जल और बेलपत्र गिर पड़े, जिससे शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय शिकारी के सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। और तभी दोनों हिरण और हिरण बोल उठे, हे महान शिकारी, कृपा शीघ्र हमारे शरीर को सार्थक करें। उनकी यह बात सुनकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि यह हिरण जो ज्ञानहीन पशु है, फिर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को। मैंने अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन किया है। अब उसने अपने बाण को रोक लिया और हिरणों से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया, सुख समृद्धि का वरदान देकर गोहु नाम प्रदान किया।
तब भील वहाँ से चला गया। उसी शिवपुराण में एक और कहानी है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह सब कहाँ फेंक रहे हो? हे भगवान, तुमने मेरे भोलेनाथ को हाथ लगाया। हट जाओ, मत करो, छूना मत मेरे मंदिर को। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। दादी देखो, यह मेरे स्कूल का सामान भी फेंक रहे हैं। दादी देखो, यह सारा रसोई का सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। चारों तरफ घर में अफरा तफरी मची हुई थी। ठाकुर बलदेव के आदमी ललिता के घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे थे और सारे पड़ोसी मूक दर्शक बनकर सिर्फ देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत बलदेव के आदमियों को हटाने की नहीं हो रही थी। सब गांव वाले बलदेव से बहुत डरते थे। ललिता के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा। आखिर में वह अपने मंदिर में रखी हुई भगवान शिव की फोटो हाथ में उठा लेती है और दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है और बेबस नज़रों से अपने घर के सारे सामान को टूटा फूटा देखती है। वहाँ के खड़े लोग कहते हैं, अरे देखो तो बेचारी दादी की क्या हाल हो गया है। सारी उम्र भगवान शिव की भक्ति करते हुए कहती है थी कि कभी भी मुसीबत पड़े तो भगवान शिव उनकी रक्षा करेंगे। कुछ नहीं किया इनके भगवान शिव ने। सच कह रही हूँ बहन, यह पूजा पाठ सब दिखावा है। सुबह 5 बजे मंदिर की घंटी बजाने से कोई भगवान थोड़ी ना मिल जाते हैं। अब बेचारी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जवान बेटा बहू तो मर गए और ये 2 बच्चे बेचारी कितनी मुश्किल से पाल रही है। मेरा भी मन करता है कि मैं ललिता दादी की मदद करूं, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों के चेहरे नज़र आ जाते हैं। बलदेव ने अगर मुझे इसकी मदद करते हुए देख लिया तो मेरा हाल भी ललिता दादी जैसा ही हो जाएगा। दादी की आंखों में आंसू बह रहे थे और बलदेव के आदमी सारा सामान तोड़ चुके थे। उन्होंने मेरी किताबें भी फाड़ दी, मेरे खिलौने तोड़ दिए। ये बहुत बुरे लोग हैं दादी। हे भगवान, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। सब उस ठाकुर से डरते हैं। हे भोलेनाथ, मुझ बुढ़िया पर तुझे तरस नहीं आता क्या? सारा सामान तोड़ने के बाद बलदेव के आदमी ललिता के पास आकर कहते हैं, बुढ़िया अब अच्छा लगा? तुझे कब से कह रहे थे कि घर खाली कर दे, इस जगह पर ठाकुर मंदिर बनवाएंगे, पर तुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है। मुझ गरीब को बेघर करके यहाँ मंदिर बनाकर ठाकुर क्या कर लेगा? देख लेना, इस जमीन पर कभी मंदिर नहीं बनेगा। माना कि तू बड़े शिव भक्त मानती है अपने आप को, लेकिन यह कलयुग है, यहाँ बद्दुआ ही नहीं लगती। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी ललिता अपने दोनों पोता पोती के साथ उस टूटे फूटे सामान में से कुछ ठीक सामान निकालने में लग जाती है। ठाकुर के 2 आदमी अभी भी घर के बाहर खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। बम बम बोले, बम बम बोले। अरे यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ तूफान आया हो। क्यों दादी, सही कह रहा हूँ ना? इस टूटे फूटे सामान में क्या ढूंढ रही हो? कौन हो भैया? क्यों मजाक उड़ा रहे हो? दिख नहीं रहा? ठाकुर के आदमियों ने मेरा घर छीन लिया है, मुझे बेघर कर दिया। अब इस सामान में से कुछ ढूंढ लूँ क्या? खिलाऊं मैं अपने पोता पोती को? सर पर से छत तो छिन ही गई है। ये क्या कम बड़ा तूफान है? बम बम भोले, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम कहो तो मैं यह सारा सामान वापस घर में रख देता हूँ। तभी घर के बाहर खड़े हुए बलदेव के आदमी उस आदमी को देखकर हंसने लगते हैं। कौन हो तुम? लगता है इस गांव में नए आए हो, हमारे ठाकुर को नहीं जानते हो। यह बात तो सही है भैया, हम तुम्हारे ठाकुर को नहीं जानते हैं, पर एक बात बताओ, तुम्हारे ठाकुर क्या मुझे जानते हैं? अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी रखो। इस गांव में किसी को भी ठाकुर के खिलाफ बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जो ठाकुर के खिलाफ बोलेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? उस आदमी ने कहा। तो फिर जाओ और अपने ठाकुर से कह दो कि ललिता दादी की मदद करने के लिए शंभू आया है, और सब रास्ता दो, हटो यहाँ से, मुझे घर में सारा सामान लगाना है। बेचारे 2 बच्चे दोपहर में बाहर खड़े हैं। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? वह दोनों शंभू को वहाँ से हटाने लगते हैं। तभी शंभू एक हाथ से दोनों को इतनी जोर से मारता है कि वे लुढ़कते हुए दूसरे घर के बाहर जाकर गिरते हैं। यह देखकर दोनों बच्चे और ललिता दादी हैरान हो जाती हैं। और खबरदार जो इधर की तरफ देखा, जाओ जाकर कह दो अपने ठाकुर को
ललिता दादी को परेशान करेगा तो मैं उसका भी यही हाल करूँगा। वह दोनों सर पर हाथ रखकर वहाँ से भागते हुए नजर आते हैं और उधर शंभू दादी को अंदर ले जाता है और दोनों बच्चे कहते हैं, क्या बात है, क्या जोर से थप्पड़ मारा आपने, एक ही थप्पड़ में लुढ़का दिए, जरा अपना हाथ तो दिखाओ, अरे बाप रे कितना भारी है। बच्चे कहते हैं, सुनो, तुम हमें छोड़कर चले तो नहीं जाओगे ना। ठाकुर के आदमियों को कोई कुछ कहता है तो भी ठाकुर उसको नहीं छोड़ता। तुमने मुझे चाचा कहा है, अब तुम देखो मैं ठाकुर को कैसे सबक सिखाता हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चलो हटो, मुझे घर को ठीक करने दो। ललिता दादी सबसे पहले अपने मंदिर में भगवान शिव की फोटो रखती है और उसके बाद हाथ जोड़कर कहती है कि हे भोलेनाथ, मेरा जीवन तो बीत गया, इन दो छोटे छोटे बच्चों का मैं क्या करूं। तुमने अभी देखा ना कैसे उन लोगों ने सारा घर का सामान तोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगी। अरे दादी, भगवान की फोटो के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भोलेनाथ नहीं आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। दादी ने कहा, मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ कि वह मेरे बुलावे पर दौड़े चले आएंगे, लेकिन बेटा तुम्हें तो उन्होंने ही भेजा है ना। लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। तुम्हें नहीं पता, वह ठाकुर बहुत बड़ा आदमी है, मेरे छोटे से घर पर उसकी नज़र है, कहता है यहाँ मंदिर बनवाऊंगा। मुझे गरीब को बेघर करके यहाँ पर कौन सा मंदिर बनवाएगा। अरे दादी, तो बिल्कुल चिंता मत करना, तू आराम से अपने घर के अंदर अपने पोता पोती के साथ रह। मैं अब होना यहाँ की रखवाली करने के लिए। आने दो ठाकुर और ठाकुर के आदमियों को, देखो मैं उनको सबक कैसे सिखाता हूँ। और तभी शंभू बिजली की फुर्ती से पूरे घर को ठीक कर देता है। दादी हैरान थी कि वह टूटे हुए सामान को भी जोड़ देता है। सारा काम खत्म हो चुका था। तब शंभू अपना पेट पर हाथ रखकर कहता है, देखो दादी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मेरे पेट के चूहों को आप शांत करो, बड़ी जोर से भूख लगी है। क्यों बच्चों, तुम्हें भी लगी है ना। ललिता खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन ठाकुर के आदमियों ने तो सब कुछ फेंक दिया था, इसीलिए वह सभी डब्बे चेक करती है और सब खाली पड़े थे। माफ़ करना बेटा, खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिखरे दिया है उन्होंने, दाल भी, चावल भी और आटा भी। मुश्किल से तो सबको जोड़ा था। नहीं नहीं दादी, तुमने ध्यान से देखा नहीं है, मैंने तो अभी अभी बर्तन रखे हैं। उस कोने में बड़ा सा जो बर्तन है मैंने देखा था, वह पूरा भरा हुआ है। शंभू के कहने पर दादी उस बर्तन को खोलती है और खोलते ही हैरान रह जाती है। वह डिब्बा पूरा चावल से भरा हुआ था। यह देखकर दादी खुश हो जाती है और वह उसमें से चावल निकालती है और ढक्कन बंद हो जाता है। दादी दोबारा से उस बर्तन का ढक्कन खोलती है, तब उसके अंदर बहुत सारी दाल रखी थी। दादी फिर से हैरान हो जाती। दादी कभी बर्तन की तरफ देखती तो कभी शंभू की तरफ। शंभू मंद मंद मुस्कुरा रहा था और दादी दाल निकालती है और सबके लिए दाल चावल बनाती है। वह खाना खाकर हटे ही थे कि बाहर बहुत शोर शराबा सुनकर शंभू, दादी और दोनों बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि बलदेव अपने गुंडों के साथ दादी के घर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था और कहता है, दादी, लगता है हमारी बात दिमाग में नहीं आई है। कौन है वह शंभू, जरा मैं भी तो देखूं, जिसकी इतनी हिम्मत, जिसने बलदेव से पंगा लिया है। ठाकुर के आने की खबर सुनकर फिर से सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। शंभू भागता हुआ बलवीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं हूँ शंभू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे आदमियों को मारा और इस बुढ़िया की मदद की। रुको, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा, एक बार में ही तुम्हारा काम तमाम कर दूँगा। यह कहकर बलदेव गोली चला देता है और दादी आंखें बंद कर लेती है। दोनों बच्चे दादी से चिपक जाते हैं। सभी गांव वाले बड़े हैरान थे कि बलदेव ने गोली चला दी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान तब हुए जब देखा शंभू को कुछ ही भी नहीं हुआ है। वह तो अभी भी आराम से खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और बंदूक की गोली उसने अपने हाथ में पकड़कर रखी थी। जब तक मैं दादी का ख्याल रख रहा हूँ, कोई भी दादी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तुम भी नहीं। और अभी भी मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ
और फिर कभी दादी को परेशान करने मत आना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम तुझे भुगतने होंगे। तू मुझे धमकी दे रहा है जो तू ऐसे नहीं मानेगा। तभी बलदेव अपनी बंदूक हवा में पकड़कर शंभू के सिर पर मारने के ही वाला था कि उसके हाथ में बंदूक की जगह सांप आ जाता है और सांप अपना फन फैलाकर बलदेव के माथा के बीचों बीच काटता है और बलदेव जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। हे भोलेनाथ, यह क्या हो गया? मेरे घर के बाहर किसी की हत्या हो गई। यह तुमने क्या किया? शंभू, मैंने क्या किया? दादी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसे तो सांप ने काटा है। जैसा कर्म वैसा फल है। हे भोलेनाथ, यह सब क्या हो गया? इसे जिंदा कर दो। इसके भी तो बाल बच्चे हैं। कैसी बातें कर रही हो? यह आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें बेघर कर रहा था और तुम इसी के लिए प्रार्थना कर रही हो। सोच लो, अगर यह ठीक हो गया तो फिर तुम्हारे साथ वही सब करेगा। मेरी मदद तो मेरे भोलेनाथ करेंगे, लेकिन इसका तो कुछ करो। तभी शंभू वहाँ से गायब हो जाता है और भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ ललिता। इतने सब होने के बाद भी तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के प्रति इतनी दया है। भगवान शिव को देखकर सारे गांव वाले भी नतमस्तक हो जाते हैं। ठाकुर को भगवान जी जिंदा कर देते हैं और वह देखता है कि दादी की मदद के लिए तो स्वयं भोलेनाथ धरती पर आ गए हैं। ठाकुर अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और दादी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा दादी, तुम आराम से अपने पोता पोती के साथ यहाँ रहो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी ललिता। यह कहकर भगवान भोलेनाथ शिव वहाँ से अंतर्धन हो जाते हैं और ललिता का घर सुंदर बन जाता है। घर में धन धान्य भर जाता है। सभी गांव वाले ललिता की बड़ी इज्जत करते हैं और ठाकुर ने अब सब पर अत्याचार करना छोड़ दिया और वह भी भगवान शिव की भक्ति करने लगा। जैसी कृपा भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने ललिता दादी पर की, उस भील पर की, हिरणी और हिरण पर की, ऐसी ही कृपा दृष्टि हे भोलेनाथ हम सब पर बनाए रखना। हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना, हमेशा हमारा साथ देना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर वीडियो बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करें। हर हर महादेव।